हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, और मैं आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, इंट्रोडक्शन ऑफ क्या होता है, इंटीग्रेशन का इंट्रोडक्शन। देखिए, डिफरेंशिएशन हमने सीखा, जैसे मान के चलो dy बाय dx, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया हमने एक्स स्क्वायर का। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x। ठीक है, तो बेसिकली डेरिवेटिव के अपोजिट को हम इंटीग्रेशन बोलते हैं, जिसे अपन बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं? एंटी और डेरिवेटिव। मतलब एंटी डेरिवेटिव जो है वो आपका एक इंटीग्रेशन ही होता है। देखिए, फॉर एग्जांपल अपन इसे एक एग्जांपल से समझें कि जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हुआ 2x, तो अगर अपन 2x का इंटीग्रेशन लें तो 2x और dx, तो अगर अपन इंटीग्रेशन करेंगे इसका तो 2 आगे आ जाएगा यहाँ पे, और x पे 1 की पावर हो जाएगी और dx। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 2 और यहाँ पे x पे 1 + 1 अपॉन 1 + 1, तो अब यहाँ पे क्या होगा, 2 × x⁴ 2 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो जो आंसर है क्या मिलेगा हमें, x²। इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का अपोजिट होता है। मतलब इंटीग्रेशन इज अ जस्ट एंटी डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब जैसे मान के चलिए यहाँ पे एक जनरली फॉर्मूला लिखा हमने कि इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n, तो इस और dx, मतलब इसको बोलते हैं कि xn का डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में करने पे। तो इसका जो फॉर्मूला है वो होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1 + c। बस यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि ये c ऐड हो जाता है इंटीग्रेशन में। ऐसा इसलिए होता है, अपन मान के चलते हैं, मतलब एक थ्योरी है कि जैसे एक कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट मान के चलिए 3 है, और 3 का जब हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा 0। मतलब नॉर्मल चीज़ है कि नंबर जो है वो कम हो रहा है ना। लेकिन अगर मान के चलिए कि हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं 0 का और इंटीग्रेशन आ रहा है 1 का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आ रहा है x, मतलब कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। मतलब जब भी हम किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन करेंगे तो कुछ ना कुछ पार्ट तो उसका इंक्रीज होगा, तो वो जो इंक्रीज पार्ट है वो हम यहाँ कांस्टेंट से इंडिकेट करते हैं, जिससे दी गए क्वेश्चन में कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम उस फंक्शन का क्लियरली इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर सकें। तो इंटीग्रेशन के भी कुछ जनरल फॉर्मूले होते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, जो फर्स्ट फार्मूला होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ x⁴n dx। इसका फॉर्मूला होता है x⁴n + 1 अपॉन n + 1। ओके, और प्लस c तो सभी में लगभग रहता ही है। ठीक है, मतलब ये पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का। और इंटीग्रेशन का एक कॉन्सेप्ट है कि इंटीग्रेशन इज अ जस्ट ऑफ एंटी डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव, मतलब डिफरेंशिएशन का अपोजिट ही इंटीग्रेशन कहलाता है। आई होप आपको इंट्रोडक्शन ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो से इस चैप्टर को डिटेल से एनसीईआरटी बेस और जो आपकी एमपी बोर्ड में एक नवबोध बुक चलती है उसके अकॉर्डिंग, या जो शिवलाल चलती है, या आरडी शर्मा, जो भी हो, उसके कुछ इंपॉर्टेंट एक्स्ट्रा में लेंगे क्वेश्चंस और इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे। आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।